मुझे आपको कराना है क्या सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमें रिकंसिलेशन कैसे करनी है, उसकी मुझे आपको ट्रिक बतानी है। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बस सबसे पहले एक काम करो, लिखो। फिर क्या लिखना है, आओ लिखो, एग्जाम ट्रिक फॉर रिकंसिलिएशन। ठीक है, देखो एक्चुअली में कोई ट्रिक नहीं है, जो आपने अभी करा ना क्वेश्चन वो ही करना है, बस उसको थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, चल लिखो इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फर्स्टली टेक बेस प्रॉफिट या लॉस। बेस मतलब सर, बेस मतलब जो आप शुरुआत में ले रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन करा, यहां पे हमने शुरुआत में क्या लिया था सर, हमने लिया था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रॉफिट एज पर सीए। सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। ठीक है, याद रखना में सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, दिस मीन्स द प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द आंसर, जहां से आप आंसर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने क्या लिया सर, हमने कहा यानी मैंने आपको कहा कि लेट सपोज हमने ले लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चल आगे लिखो पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नाउ डिफरेंशिएट। अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसमें सर, दो चीजों में। एक तो आपको इनकम बतानी है और दूसरे एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी आपको इनकम और एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट अलग अलग, यानी डिफरेंशिएशन आपको करना है, एक्सपेंसेस इनकम। ठीक है, अब करना क्या है सर, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है आपको सर, आपको सबसे पहले लिखना है बेस एक्सपेंस। हमारे केस में बेस क्या था सर, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको माइनस कर देना है, माइनस कर देना है किससे, जो आपका अदर मेथड है ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमारे केस में क्या है अदर मेथड सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब इन दोनों से यानी जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की जो वैल्यू ली, एक्सपेंस लिया, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक्सपेंस लिया, इसको माइनस करना, मतलब आपस में। अगर ये वैल्यू दोनों की जो आप निकालोगे, ये जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है यानी कि प्लस में आ रही है, तो क्या करोगे रिकंसिलेशन में, तो सर इसको रिकंसिलेशन में, हाँ बिल्कुल सही, प्लस कर दोगे। और अगर नेगेटिव आ रही है तो ऐड इन रिकंसिलेशन। और अगर नेगेटिव आ रही है तो लेस इन रिकंसिलिएशन। ठीक है, यानी हमने अपने क्वेश्चन में क्या लिया सर, हमने क्वेश्चन में लिया कॉस्ट अकाउंटिंग का खर्चा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खर्चा। मैंने कहा दोनों को आपस में माइनस कर दो। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्लस कर दो, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, बस आपको याद क्या करना है सर, आपको याद रखना है कि बेस एक्सपेंस आपका शुरू में होना चाहिए, चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लो या कॉस्ट अकाउंटिंग का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस केस में आपको बताऊं, मैं इस केस में आओ जरा, खर्चे पे, खर्चे वाली साइड पे आओ। जैसे यहां पे था सर, ये हमारा हो गया, ये हो गया, जैसे हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड था। ठीक है, अब मुझे बताओ बेस क्या है मेरा, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का
कॉस्ट अकाउंटिंग का फैक्ट्री ओवरहेड कितना था सर? 4.5 लाख। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कितना था? चेक करो जरा। नहीं सर आपने उल्टा कर दिया, ये जो हमारा था ना फैक्ट्री ओवरहेड, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का 5 लाख है। अच्छा, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पहले लिया है, तो सर यहां पे आएगा आपका 5 लाख, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है सर आपका 4.5 लाख। तो 5 लाख माइनस 4.5 लाख क्या आ गया सर? 50,000 पॉजिटिव आ गया। तो क्या करना है आपको? आंख बंद करके इसको रिकंसिलिएशन में ऐड कर दो। ये देखो हमने ऐड कर दिया। ये है क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की ट्रिक, और कुछ नहीं है। बताओ समझ आया? इनकम साइड पे देखते हैं सर। इनकम साइड क्या था? इनकम साइड अगर देखें तो इनकम साइड पे एक ही था हमारा, क्लोजिंग वैल्यू थी शायद हमारी, ये रहा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स मैंने आपको कहा इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। चलो तो इनकम में देखते हैं। इनकम में लिखो सर बेस एक्सपेंस कौन सा, या बेस इनकम कौन सी होगी? जो आपने प्रॉफिट बेस लिया है उसकी बात हो रही है। तो बेस इनकम यानी हमारे केस में क्या है सर? वो कॉस्ट अकाउंटेंट माइनस, ठीक है, बेस इनकम माइनस अदर मेथड इनकम, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे भी क्या होगा सर? इससे भी वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी सर? वैल्यू। अब वो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सर वो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, अब ध्यान से, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या कर देना है आपको? रिकंसिलिएशन में ऐड कर देंगे। नहीं, ऐड नहीं करना, यहां पे उल्टा करना है, क्योंकि इनकम में उल्टा हो जाएगा। यहां पे आपको लेस करना है। क्या करना है? लेस इन रिकंसिलिएशन, बस यही ध्यान रखना है आपको। और अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर दोगे इन रिकंसिलिएशन। सर ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना इस तरीके से, तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा और बिल्कुल सही भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में माइनस है बीच में, क्या है सर? सर हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। मुझे बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी सर? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी सर, कहाँ गया ये रहा, 1,23,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे सर मेरे 1,23,000 माइनस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितने के थे सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक थे 1.5 लाख के, तो ये हो गया सर माइनस 1.5 लाख। तो आप मुझे बताइए वैल्यू क्या आई सर? वैल्यू आई माइनस 27,000। और इनकम के लिए क्या करना है आपको सर? इनकम के लिए उल्टा काम करना है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ऐड करोगे। चेक करो क्या मैंने ऐड करा है? हाँ, ये देखो मैंने ऐड करा हुआ है। बताओ ट्रिक समझ आई? अब एक क्वेश्चन करेंगे और इस ट्रिक से फिर हम रिकंसिलिएशन करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा। फॉलोइंग आर द फिगर्स extracted extracted from the cost ledger of a manufacturing unit। स्टोर दे रखा है, यानी कि स्टोर्स में दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डब्ल्यूआईपी, मतलब ये मेरा स्टोर चल रहा है सारा। स्टोर में क्या आएगा? मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी होगा और फिनिश गुड्स। ये 3 चीजों के बारे में बता रहा है कि ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, इशू टू डब्ल्यूआईपी, और इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोल्ड एज अ स्पेशल कॉस्ट केस एट कॉस्ट। शॉर्टेज भी हो गई हमारी। डब्ल्यूआईपी बता रहा है कि ओपनिंग में था, फिर हमने इतना डायरेक्ट लेबर पे चार्ज करा, फिर कॉस्ट ओवरहेड हुआ, फिर क्लोजिंग बैलेंस। और मेरा फिनिश प्रोडक्ट बता रहा है कि एंटायर आउटपुट, यानी कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा बेच दिया हमने 10% के प्रॉफिट पे ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, ठीक है। अदर हमारे खर्चे हो गए, वेजेस हो गए, ओवरहेड हो गए। सबसे पहले कह रहा है प्रॉफिट निकालो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट, और फिर रिकंसाइल करो। ऑब्वियस बात है सर, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की प्रॉफिट निकाले बिना मैं रिकंसिलेशन भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, हम इसको सॉल्व करेंगे। पेज, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट,
एक चीज मैं और बता दूं, यही क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी होगा। देखो यही है इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7 कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। आओ चलो बनाओ। सबसे पहले तो पेज नंबर क्या है सर इसका? पेज नंबर था 194। हाँ 194। चल ठीक है, चलो बनाओ मेरे साथ साथ। हमें बनाना है सर पीएनएल अकाउंट। ठीक है, आप इसको ट्रेडिंग पीएनएल भी कह सकते हो, पर हम जनरली पीएनएल की ही बात करते हैं क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट की बात करनी है। लो, पीएनएल अकाउंट बनाना तो सर बाएं हाथ का खेल है, बचपन से बना रहे हैं सर। हाँ भाई बचपन से बना रहे हो। आओ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है सर? ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले सर ये आता है ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक किस किस का आता है? ओपनिंग स्टॉक आएगा सारे स्टॉक का, मतलब सर रॉ मटेरियल का भी आएगा। और याद रखना यहां पे हम एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, अकाउंट्स की कॉस्टिंग की वैल्यू नहीं लेते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया और फिनिश गुड, सारे ही आते हैं। तो चेक करो क्वेश्चन में क्या ओपनिंग बैलेंस है रॉ मटेरियल का। सर हम चेक करें तो बैलेंस हाँ दे रखा है सर, देखो बैलेंस दे रखा है ओपनिंग कितना? 15,000 का। चलो तो लिख दो 15,000 रुपए। मुझे बताओ क्या डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस है? चेक करके बताओ। हाँ सर डब्ल्यूआईपी का भी ओपनिंग बैलेंस है कितना? 30,000 रुपए। मुझे बताओ क्या फिनिश गुड्स का कहीं बैलेंस दे रखा है? स्टोर्स में चेक करो क्योंकि स्टोर्स में ही फिनिश गुड्स होगा। सर स्टोर नहीं है सर, कोई भी ओपनिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का नहीं दे रखा। लेकिन सर ये दे रखा है कि बेचा। हाँ ये बेचने की बात करी है, उसने ये नहीं कहा बैलेंस पड़ा हुआ है। और क्लोजिंग में भी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि कह रहा है सारा का सारा बेच दिया। तो जितना बनाया हमारा सारा बिक रहा है, इसका मतलब ना तो पिछले साल हमारा ओपनिंग रहा होगा और ना अगले साल ओपनिंग कुछ बनेगा। तो मतलब इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, साथ साथ क्लोजिंग भी नहीं है। उसके बाद क्या आता है सर? यहां पे आता है सेल्स। ठीक है, चलो तो सेल्स जब भी आएगी तो देख लेंगे हम। देखते हैं और हमें क्या क्या लिखना है सर। यहाँ पे और आता है हमारा जो हमने क्या करा, परचेजेस करी। तो सर ये आ गया 2 परचेजेस। बताओ कितने की परचेजेस करी हमने? सर हमने जो यहाँ परचेजेस करी वो करी 80,000 की। तो लिख दो 80,000। और बताओ क्या आता है? क्या यहाँ डब्ल्यू आई पी आता है? नहीं सर, डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग बैलेंस आता है। ये ट्रांसफर आंसर तो सब कॉस्टिंग का पार्ट है। फिर इशू टू स्टोर मेंटेन, ये भी सर कॉस्टिंग का पार्ट है। शॉर्टेज, शॉर्टेज भी सर कॉस्टिंग का पार्ट है। उसके अलावा ओपनिंग हो गया सर डब्ल्यू आई पी। हाँ सर ये है डायरेक्ट लेबर, लेबर आती है सर। अब ये सर लेबर तो डब्ल्यू आई पी की है। देखो जरा, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करनी है, हमें मतलब ही नहीं है लेबर कहाँ चार्ज हो रही है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो सब कॉस्टिंग का है। हम तो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। सर फाइनेंशियल में सीधी बात करता है जो भी वेजेस आपने पे करे, कम ऑन, जो भी वेजेस आपने पे करे वो आपका खर्चा है, हमें मतलब नहीं है। मुझे बताओ जरा कितने वेजेस पे करे सर? 35,000 रुपए के वेजेस पे करे। ठीक है, आगे बताइए और कोई खर्चा? सर ओवरहेड कॉस्ट, तो ओवरहेड कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट है, लिख दो जरा टू ओवरहेड्स। और यहाँ पे क्या होती है सर? एक्चुअल काम होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन की बात नहीं होती। मुझे बताइए जरा कितना है सर? 1,25,000। और यहाँ पे आ जाएगी हमारी सेल। आप मुझे बता दीजिए जरा सेल कितनी है? हाँ सर उसने कहा था सेल की वैल्यू नहीं दे रखी, पर ये कह रहा है कि सारी आउटपुट बेच दी हमने। कितने पे बेच दी? 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। कौन सा 10% का प्रॉफिट? ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस। कह रहा है जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, कमान, जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उसके 10% पे हमने बेच दी है। बताओ बात समझ आई ये नहीं आई? ठीक है, मुझे बताओ सेल के लिए कह रहा है कि सारी आउटपुट बेच दी है, 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यू आई पी यानी वर्किंग प्रोग्रेस। क्या कहना चाह रहा है जरा समझो। वो ये कह रहा है कि सर आप जो है ना डब्ल्यू आई पी को कन्वर्ट कर देते हो फिनिश गुड्स में। तो जितना आपका डब्ल्यू आई पी, कम ऑन, जितना आपका डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया है वो सारा का सारा क्या हो चुका है? बिक गया है। और कैसे बिक गया है सर? इस पे 10% का हमने प्रॉफिट लगाया है।
अब क्वेश्चन ये है कि सर कितना डब्ल्यू में से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया है, ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता। हाँ, एक ये बता रखा है कि सोल्ड एज अ स्पेशल कॉस्ट, स्पेशल केस एट कॉस्ट, ये 5,000 का सामान हमने 5,000 में ही बेच दिया, तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पे। ठीक है, बात समझ आई? ये मैं यहां लिख दूंगा सेल एट कॉस्ट, कितना, 5,000। और एट प्रॉफिट जो है वो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा जितना डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। अब सर दिक्कत ये है कि डब्ल्यूआईपी में से कितना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, ये कहां से मिलता था हमें? सर ये मिलता था मुझे डब्ल्यूआईपी के कंट्रोल अकाउंट से। अच्छा, तो इसका मतलब सर इसके अंदर मुझे अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, यहां पे अब आपको अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप खुद देखो आपको इंफॉर्मेशन उसने कैसे दे रखी है, उसने सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स बनाने की ही दे रखी है। तो इन अकाउंट्स को बना के ही आप क्या निकालोगे, सारा डेटा, फिर उस डेटा से आप कॉस्ट शीट बनाओगे, फिर आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, फिर रिकंसिलिएशन करोगे। सर ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है। आओ चलो, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बताओ जरा। यहाँ पे शुरू में देख के आपको पता चल रहा है सर, सबसे पहले तो स्टोर्स दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है इसने, स्टोर्स। तो चलो, तो सबसे पहले बना लो स्टोर्स का अकाउंट। आओ, तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। याद रखना ये सारा काम मेरा वर्किंग का है, चाहे आप वर्किंग नोट लिखो या न लिखो, क्योंकि एक्चुअल में उसने आपसे मांगा क्या है, उसने आपसे मांगा है रिकंसिलेशन, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। चल, तो मुझे एक तो बनाना है सर स्टोर्स लेजर, तो मैं यहां लिख लेता हूं सर, ये है स्टोर्स लेजर। और बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा सर स्टोर लेजर के बाद यहां बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा? हाँ, डब्ल्यूआईपी। चल लिखो वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट। और बताओ कौन सा बनना चाहिए यहाँ पे सर? उसके अलावा ठीक है, चल देखते हैं। पहले तो सर ये एंट्री कर लेते हैं, जो भी आएगा बना लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टोर का। आओ चलो, ओपनिंग बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस है स्टोर का? ओपनिंग बैलेंस सर 15,000 रुपए, 15,000 है। हाँ, 15,000। उसके अलावा और बताओ एंट्री क्या है? कह रहा है परचेज करिए, ठीक है, तो परचेज करिए यहां आ जाएगा। बताओ इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है? अगर इंटीग्रेटेड होगा तो बैंक लिखूंगा, नॉन इंटीग्रेटेड होगा तो कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर। सर हमें क्या पता सर, शायद इंटीग्रेटेड होगा। भाई इंटीग्रेटेड होता तो क्या रिकंसिलेशन होता? क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है, कितना, 80,000। या आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद सर, उसके बाद कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी। ये एक्चुअली फ्रॉम नहीं होगा, टू डब्ल्यूआईपी होगा, कि हम डब्ल्यूआईपी के लिए ये ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं सर? 40,000। सर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ इशू भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी ही है, यानी हमने डब्ल्यूआईपी के लिए दिया था, वो यूज नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वापस आ गया है स्टोर में। मेरी बात समझ आई? तो स्टोर में माल वापस आ गया, कहां से, डब्ल्यूआईपी से। तो ये आप कह सकते हो ये है रिटर्न। ठीक है, क्या है ये, रिटर्न। कितने का रिटर्न है सर? 40,000 का। यानी हमने डब्ल्यूआईपी के लिए चार्ज करा, लेकिन वहां से पता चला वो यूज ही नहीं हुआ, वो वापस आ गया। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा बाय स्टोर्स लेजर। ठीक है, कितना, 40,000। मुझे बताओ कोई दिक्कत? इजी है। आगे बताओ जरा क्या लिखा है। हाँ, आगे बताया था सर इशू करा है डब्ल्यूआईपी को 80,000। अच्छा, तो ये तो सर डब्ल्यूआईपी के लिए इशू हुआ है, तो यहां आ जाएगा बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। बताओ जरा कितना है सर? 80,000। और ये 80,000 मेरे डब्ल्यूआईपी में भी आ जाएगा, टू स्टोर्स लेजर।
मुझे बताओ, बात समझ आई? इजी है। चलो अगली एंट्री बताओ जरा, अगला क्या होगा? सर अगला कह रहा है इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर हमें पता है कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जा रहा है ना, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन के लिए हो जाता है। तो बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना? सर बताते हैं, ये है कितना है, 10,000 है सर, 10,000। दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा सर इसका? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या हमने प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट बनाया है? नहीं सर, प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट नहीं बनाया। क्या बनाना पड़ेगा? हाँ सर बनाना पड़ेगा। चल तो लिख दो यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? 2 स्टोर्स लेजर। कितना सर इशू करा स्टोर लेजर ने? सर ये करा था 10,000 रुपए का, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल के लिए। ठीक है। अच्छा उसके बाद सर, उसके बाद अगर हम बात करें, ये है, ये हो गया रिपेयर के लिए। सोल्ड एज अ स्पेशल कॉस्ट, ये हमने बेच दिया। बेच दिया कितने का? तो बेच दिया, और कॉस्ट पे बेच दिया, मतलब सीधा स्टोर लेजर से निकाला और बेच दिया। बात समझ आई? जो स्टोर लेजर में मटेरियल पड़ा था वही बेच दिया और कॉस्ट पे ही बेच दिया। तो ये हो जाएगा बाय, क्या पैसा आया होगा, लेकिन पैसे के लिए क्या बनेगा? हाँ, गल्ला। कितना? 5,000। तो ये है हमारा कॉस्ट पे, सोल्ड एट कॉस्ट। ये कॉस्ट पे बेच दिया, ये उसकी बात हो रही है। और यही मेरा पीएनएल में भी गया था, देखो यहाँ पे 5,000 का, क्योंकि सेल है ना मेरी, कॉस्ट पे हुई तो क्या हुआ। और यहां पे क्यों हुआ? क्योंकि सर यहां मेरे स्टोर लेजर से निकल के वो गया है, फिनिश गुड से नहीं गया, स्टोर लेजर से निकल के गया। अच्छा शॉर्टेज आ गई सर 3,000 की। ये शॉर्टेज क्या करे? शॉर्टेज का मतलब होता है कि मैंने जब अपना मटेरियल चेक करा, कम ऑन, मैंने जब अपना मटेरियल चेक करा तो पता चला कि मेरे पास तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन है कम। मेरे पास क्या होना चाहिए सर? ज्यादा होना चाहिए पर है कम। ये आपने ब्रांच अकाउंटिंग में भी करा होगा। तो मेरा शॉर्टेज हो गया, ये शॉर्टेज। अब शॉर्टेज क्या है सर? शॉर्टेज मेरा लॉस है। कितने का लॉस है सर? 3,000 का। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सर, ये शॉर्टेज नहीं आएगा, इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा, अरे चलना यार, क्या नाम आएगा सर? इसका जो है ना नाम आएगा, 3,000 रुपए आपको चार्ज करने पड़ेंगे। कहां चार्ज करने पड़ेंगे सर? देखो, अगर ये शॉर्टेज नॉर्मल है कि भाई हमारा प्रोडक्शन जो है उसके अंदर हमारी शॉर्टेज होती ही होती है, ऐसा हमारा है, कोयला है, पेट्रोल है, कुछ ना कुछ हमारा उड़ जाता है, तो नॉर्मल है, प्रोडक्शन में चार्ज करोगे। तो कहां चार्ज होगा? ये चार्ज होगा सर बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी करा था कि अगर एब वो है मेरा नॉर्मल आइडल टाइम, तो मैंने उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करा था क्योंकि नॉर्मल है। ऐसे ही जो मैंने शॉर्टेज ली है, शॉर्टेज मींस रिडक्शन इन वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की या तो वैल्यू गिर गई है या फिर क्या हो चुका है सर? उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब ये दो रीजन से हो सकता है, ठीक है। इसका जो रीजन है, अगर हम सर बात करें, तो ये दो रीजन की वजह से हो सकता है। कौन कौन से रीजन की वजह से हो सकता है सर? या तो ये हो सकता है सर नॉर्मल, या हो सकता है सर ये एब नॉर्मल। अब आप मुझे बताइए, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो क्या करूंगा सर? चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड। और अगर ये एबनॉर्मल है तो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। बिल्कुल ठीक, कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। तो बताओ हमने क्या अज्यूम करा सर? हमारी अजम्पशन ये है, हमने अज्यूम करा, ठीक है, हमने अज्यूम करा कि ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, तो लिख दो इन क्वेश्चन इफ
नथिंग इज गिवन देन assume shortage as नॉर्मल लॉस। क्या मान के चलना सर उसको? नॉर्मल लॉस मान के चलना। और कैसे चार्ज कर लेना सर? प्रोडक्शन में चार्ज कर लेना। तो सर मैंने यहां प्रोडक्शन में 3,000 रुपए चार्ज करे, तो प्रोडक्शन में यहां पर भी आ जाएगा 2। क्या है सर ये? स्टोर्स लेजर। ये लिख देना ब्रैकेट में, किस चीज का है सर ये? शॉर्टेज का। कितना? 3,000 रुपए। बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, तो ये मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब क्लोज हो गया, इसमें कुछ भी एंट्री नहीं है। आगे चेक करते हैं और क्या है सर। सर ओपनिंग WIP हमने लिख लिया, लिखा हमने ओपनिंग WIP। सर हमने WIP का अकाउंट तो बनाया, ओपनिंग नहीं लिखा। आओ लिख देते हैं टू ओपनिंग सॉरी बैलेंस BD। तो सर ये तो ऊपर आएगा ना? हाँ ऊपर आना चाहिए। एक काम करते हैं, आप भी ऐसे करो, इसको कर दो थोड़ा सा नीचे और यहां लिख दो टू बैलेंस BD। बताओ कितना है बैलेंस BD WIP का सर? 30,000। ठीक है, ये लो। नई जगह तो नीचे लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होगा, ऐसे गलत नहीं होगा। ठीक है, लो हमने ओपनिंग WIP लिख दिया सर। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर चार्ज हो गए। कितने चार्ज हो गए सर? 30,000। तो सर डायरेक्ट लेबर चार्ज हो गए 30,000, मतलब हमने डायरेक्ट लेबर पहले पे भी तो करे होंगे। हमने डायरेक्ट लेबर पहले पे भी करे होंगे। कितने पे करे हैं सर डायरेक्ट लेबर? कितने पे करे हैं डायरेक्ट लेबर बताओ? सर पे तो पता नहीं है, पर इसने ये कहा है कि चार्ज करें हमने। पे नहीं पता हमें, पे नहीं पता। हाँ सर ये लिखा ना, वेजेस फॉर द पीरियड। अच्छा, वेजेस पेड है 35,000 और बाकी अदर खर्चे हैं 1,25,000। सर ये तो आपने लिखा ही नहीं। हाँ सर ये रह गया, ये रह गया, ये तो लिखा ही नहीं। ये जो वेजेस थे 35,000 थे और ओवरहेड, अच्छा लिख तो लिया? हाँ लिख लिया। ओवरहेड्स हमने लिख लिए 1,25,000। तो बताओ पे कितने करे हैं सर? पे करे हैं 35,000। आओ चलो, सबसे पहले वेजेस का हमने कोई अकाउंट बनाया है? वेजेस का अकाउंट सर नहीं बनाया। आओ चलो वेजेस का अकाउंट भी हम बना लेते हैं। चलो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, आइए मुझे बताइए जरा क्या आएगा। सबसे पहले सर हम वेजेस पे करेंगे तो एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन सर यहां बैंक नहीं आएगा, यहां आएगा गल्ला, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेटेड है। क्या है सर? नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, कितना सर? 35,000। अब उसने ये बताया कि WIP में चार्ज कितना करा? कंट्रोल अकाउंट। ये क्या है सर? जो इसने चार्ज करा। कितना चार्ज करा सर? 30,000 रुपए चार्ज करे। कितने चार्ज करे सर? 30,000 चार्ज करे। ठीक है, अच्छा 30,000 चार्ज करे WIP में। तो सर यहां आ जाएंगे, यहां पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 30,000। बताओ समझ आया? चल, तो इसने ये बताया था कितना चार्ज करा सर? 3,000 रुपए इसने चार्ज कहाँ गया? 30,000 सॉरी, 30,000 इसने चार्ज करे। फिर ये बता रहा है ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, यानी ओवरहेड कॉस्ट हमने चार्ज करी है। कहां चार्ज करी होगी सर? ओवरहेड कॉस्ट भी WIP में चार्ज होती है। आओ जरा, ओवरहेड कॉस्ट यानी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हमने चार्ज कर ली बाय, कितना चार्ज करा सर? 1,20,000 बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। 1,20,000 हमने यहां चार्ज करे, तो ये आ जाएगा मेरा यहां पे WIP में टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 1,20,000। ठीक है, चलो तो ये भी हमने लिख कर दिया। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस है सर? WIP का क्लोजिंग बैलेंस है। लिख दो जरा, क्लोजिंग बैलेंस WIP का कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है WIP का 20,000 का। लो लिख दो 20,000 बाय बैलेंस CD 20,000। ठीक है, लो
मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। और क्या रह गया, और क्या रह गया सर, और रह गया वेजेस पे जो करे उसकी एंट्री कर दी। ओवरहेड एक्सपेंस ये भी पेमेंट की है, इसकी एंट्री भी करनी है। पेमेंट करोगे ना सर, पेमेंट करेंगे तो यहां आ जाएगा टू गल्ला जर्नल लेजर अकाउंट। कितना? 1,25,000। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अच्छा क्या सारी एंट्रीज हो गई हैं? चेक करो, क्या हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं? हाँ सर, सारी एंट्रीज हो गई हैं। आओ चलो, अब क्या करना है सर, अब अकाउंट क्लोज करने हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है सर? स्टोर लेजर का क्लोज होता है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा सर? स्टोर लेजर का। आओ जरा स्टोर लेजर में देखो क्या क्या गिवन है सर। ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, WIP भी गिवन है। तो जनरली यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन गिवन नहीं है सर। यहाँ पे बाय बैलेंस CD आना चाहिए। जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंस CD आना चाहिए, क्योंकि कितना बच गया मेरे पास। आओ जरा देखो, 15,000, 80,000, 40,000 माइनस 80,000, 10,000 और 35,000। तो सर मेरा बैलेंस कैरी डाउन जो आ गया वो कितना आ गया सर? 10,000 रुपए का। कितना आ गया? 10,000। 10,000 80,000, 40,000, 1 मिनट रुको। 80,000, अच्छा मैंने वो कर दिया, 1 मिनट रुको, दोबारा करते हैं। 15,000, 80,000, 40,000 माइनस 90,000 माइनस 35,000। 10,000 ही आ रहा है, 35 नहीं है, फिर गलती कर गया। 1 मिनट रुको यार। 15,000, 80,000, 40,000 माइनस 95,000 माइनस 3,000। 3,000 है, मैं उसको 30,000 ले रहा था। चलो, तो माइनस 3,000 कितना बचा सर? ये 37,000 बच गया। ठीक है, ये लो, ये क्लोज हो गया। बताओ समझ आया? अच्छा, इसके बाद क्या क्लोज होता है सर? इसके बाद होता है मेरे बाकी खर्चे। तो प्रोडक्शन यानी मटेरियल के बाद आते हैं सर वेजेस। वेजेस चेक करो सर, वेजेस कितना था? 35,000 की पेमेंट करी, ये हमने पे करा, ये हमने चार्ज कर लिया। तो सर इसका मतलब हमने यहां पे अंडर एब्जॉर्प्शन करी है। देखो सर, हमने एक्चुअल में खर्चा करा 35,000 लेकिन चार्ज करा 30,000, मतलब 5,000 सर मेरी अंडर एब्जॉर्प्शन है। नहीं, एब्जॉर्प्शन आपके डायरेक्ट खर्चों में नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन आपके इनडायरेक्ट खर्चों में होती है। तो इसका मतलब ये जो 5,000 बैलेंस आया है, मेरी बात समझो ढंग से, जो 5,000 डायरेक्ट वेजेस में खर्चा आया है, मतलब वेजेस में आया है, ये मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होगा। यानी मैंने अजम्पशन ले ली है कि सर वेजेस का कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। वेजेस का कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा अगर 35,000 पे करे हैं, जिसमें से उसने ये बता दिया कि 30,000 WIP में चार्ज हो गए हैं। कमॉन, उसने बता दिया 30,000 WIP में चार्ज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंसिंग फिगर 5,000 की है, अब ये प्रोडक्शन में चार्ज होगी। उसने कहीं लिखा नहीं है ऐसा, पर हमें ऐसा क्वेश्चन में करना पड़ेगा। हमें ऐसा क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो 5,000 कहां चार्ज हो गए सर? ये चार्ज हो गए टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। $5,000। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, चलो, तो मेरा मटेरियल भी हो गया, मेरा वेजेस भी हो गया। अगला मुझे क्या करना है सर? अगला मुझे क्लोज करना है मटेरियल, ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड। आओ जरा, प्रोडक्शन ओवरहेड में निकलेगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, आओ चलो। तो हमारे पास शुरू में खर्चा था सर 10,000 का, 3,000 का स्टोर से आ गया, और वो 10,000 भी स्टोर से आया था। 1,25,000 हमने बैंक से पेमेंट करी होगी। 5,000 उठकर आया कहां से? वेजेस से। तो कुल मिला के 1,43,000 हुआ, जिसमें से हमने 1,20,000 का एब्जॉर्प्शन कर दिया। यानी खर्चा जो मेरा टोटल हुआ 1,43,000 का हुआ। मैंने कितना एब्जॉर्ब कर लिया सर? एब्जॉर्प्शन हो गया 1,20,000 का। तो बाकी कितना बचा सर? बैलेंसिंग फिगर आई 23,000। बताओ, मैं इस बैलेंसिंग फिगर को बैलेंस CD लिखूंगा? नहीं। वो कब लिखते हैं? जब क्वेश्चन में बैलेंस BD गिवन होता है। जब भी BD गिवन नहीं होगा तो आप CD नहीं लिखोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड या किसी भी खर्चे का। आप कहां ले जाओगे इसको? आप ले जाओगे इसको कॉस्टिंग
पीएनएल में, कहां ले जाओगे, कॉस्टिंग पीएनएल में। ये क्या है आपका, यह है सर मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कहां जाएगा आपका, कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर, 23,000 रुपए। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। लो, तो हमने कौन कौन सा अकाउंट क्लोज कर दिया सर, हमने स्टोर लेजर क्लोज कर दिया, वेजेस भी क्लोज कर दिया, हमने प्रोडक्शन ओवरहेड भी क्लोज कर दिया, ठीक है। ये सब करने के बाद मेरा डब्ल्यूआईपी निकल आता है। क्या निकल आता है सर, डब्ल्यूआईपी। आओ चलो डब्ल्यूआईपी क्लोज करते हैं, डब्ल्यूआईपी क्लोज करते हैं। और डब्ल्यूआईपी से क्या निकलेगा जरा चेक करो, क्या क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। हाँ, डब्ल्यूआईपी से ये नहीं पता मुझे कि कितने डब्ल्यूआईपी मेरे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और इसी के लिए मैंने सारा काम करा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि यही तो मुझे नहीं पता कि कितने के फिनिश मेरे डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ये मुझे निकालना है। चेक करो जरा, मेरे पास डब्ल्यूआईपी था शुरू में 30,000 का, 8,000 का खर्चा स्टोर लेजर से आया, 30,000 का खर्चा वेजेस से आया, 1,20,000 का कहां से आया सर, ये आया प्रोडक्शन ओवरहेड से। कुल मिला के कितना हो गया, सर स्टोर से जो आया था ना आपके पास, एक मतलब गलती करी आपने, स्टोर से जो आया था ना, ये 80,000 है सर, ना कि 8,000। इसको ठीक कर लेना, ये 80,000 है। तो 30,000, 80,000 और 1,50,000 टोटल होते हैं सर 2,60,000। यानी डब्ल्यूआईपी में आपके पास कुल खर्चा आया 2,60,000 का। उसमें से आपने रिटर्न कर दिया, ये क्या था सर, रिटर्न था। कितना रिटर्न कर दिया सर, 40,000 का रिटर्न कर दिया। तो 1,90 बचना चाहिए था, लेकिन सर आपने 20,000 का अभी भी पड़ा हुआ है। तो मतलब आपका कन्वर्ट कितना हुआ फिनिश गुड्स में, 1,70,000 रुपए का कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में। कम ऑन, कितने का कन्वर्ट हुआ, 1,70,000। कितना, 1,70,000 का। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, ठीक है, एक मिनट रुको। ये यहाँ पे 1,70 नहीं है, 2,00,000 है, वैल्यू गलत लिखती है। देखो, ये 2,60 हो गए, 2,60 में से 60 गए तो सीधा 2,00,000 बचे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पता नहीं मैंने कैसे गलती कर दी। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ डब्ल्यूआईपी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,00,000 रुपए। कॉस्ट कितनी है, 2,00,000 रुपए। अब ये मैंने, ठीक है, ये भी क्लोज हो गया, चलो मेरे सारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं। ये मैंने आगे बेच दिया है, ये मैंने आगे बेच दिया है, तो ये वैल्यू आएगी सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, और यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लेना, ताकि आपको याद रहे। ये वैल्यू मैंने बेच दी है, लेकिन कैसे बेच दी है सर, 10% के प्रॉफिट पे। यानी इसी का 10% होगा, 2,00,000, सॉरी, इसी 2,00,000 का 10% यानी 1,00,000, सॉरी 110% हो गया। यानी मैंने कितने का बेच दिया, ये मैंने बेच दिया सर ये 2,20,000 का। मेरी बात समझ आई, ये वैल्यू मुझे पता नहीं थी। एक बार फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सर मेरा जो फिनिश गुड्स है, मेरा जो फिनिश गुड्स है वो डब्ल्यूआईपी से बना। वो क्वेश्चन में लिखा था कि डब्ल्यूआईपी से बना, क्वेश्चन में लिखा था कि डब्ल्यूआईपी से बना, और वो 10% के प्रॉफिट पे हमने बेच भी दिया। तो सर उसके लिए मुझे डब्ल्यूआईपी अकाउंट बनाना था, और उस डब्ल्यूआईपी के अकाउंट के लिए मुझे बाकी सारे अकाउंट बनाने पड़े। फाइनली ये वैल्यू आई मेरे पास 2,00,000 की। 2,00,000 का माल कन्वर्ट हुआ, मतलब फिनिश गुड्स से, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये बिक गया, कितने पे बिक गया, 10% के प्रॉफिट पे। मतलब कितने का बिका, 2,20,000 का। अब जरा चेक कर लो, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। सर ये वाली साइड 1,85 आ रही है, ये वाली साइड जो है हमारी छोटी आ रही है, क्रेडिट वाली। अच्छा सर, लेकिन आपने बैलेंस सीडी नहीं लिखा अभी। हाँ यार, बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखा, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब जो भी मेरा बैलेंस बचेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस किस का, सर वही रॉ मटेरियल। मुझे बताइए जरा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सर यहां से निकला था, कहां से, ये रहा 37,000, ये निकला था।
और किसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा सर? WIP का। मुझे बताओ WIP का क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन था मुझे कितने का? गिवन नहीं था सर, हमने निकाला है। निकाला है? नहीं, गिवन था 20,000। और फिनिश गुड्स, सर फिनिश गुड्स है ही नहीं क्योंकि उसने पहले कहा है कि सारा का सारा बिक गया है। अब जरा चेक करो कितना आ रहा है सर। ये साइड 2,85,000, ये 2,25,000 माइनस और 57, सर 3,000 रुपए का लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? 3,000 रुपए का लॉस बाय बाय क्या गिरा, नेट लॉस। ये लॉस आ रहा है सर कितने का? 3,000 का। लिख लो सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बड़ा है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। लो, ये मैंने क्या कर दिया सर, मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंट पूरा बना लिया। अब मुझे क्या करना है सर? अब कॉस्ट शीट बनानी है, फिर रिकंसिलेशन करना है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? कहीं से आपको लगा कुछ मुश्किल है? इजी है। चलो अब बनाते हैं क्या? कॉस्ट शीट। चलो मुझे बताओ सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हम यहां लिखेंगे सर रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप मुझे बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है सर? ये निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, आओ चलो मुझे बताओ जरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दे रखा है सर? रॉ मटेरियल है हमारा 15,000। अब मेरी बात समझो, मुझे क्या लिखना है सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब यहां पे ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, लिखना मत। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि ये मेरी अजम्पशन होती है जितना शुरू में था इतना हमने लगाया और बाकी हमारे पास बच गया। ये मेरी अजम्पशन होती है। अब जरा मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है ये जो है, ये अब WIP के लिए क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। कम ऑन, ये WIP के लिए क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। अब जरा देखो, मेरे पास स्टोर लेजर का अकाउंट बना हुआ है, स्टोर लेजर का अकाउंट बना है और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो जरा, साफ साफ लिखा हुआ है कि WIP के लिए मैंने कितना चार्ज करा। बताओ